मुझे लग रहा साहब कि मैं गलत टाइम पे आ लिया। अगर आप लोग किसी पर्सनल बातों में बिजी हो तो मैं बाद में आ लूंगा। हैं? नहीं राणा, बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अजी हमें आने में देरी हो गई के? नहीं राणा साहब, आप बिल्कुल वक्त पर आए। दरअसल हम लोग समय से पहले आ गए। काम की बात की जाए? जी बिल्कुल की जाए। हमारे पास इस वक्त 49% शेयर्स हैं। मिल स्टार्ट करने में कोई रुकावट है नहीं। मेरे शेयर्स तो रहे नहीं। मम्मी के 21% शेयर्स हैं। मम्मी मना नहीं करेंगी। अब बस ये समझ लो कि मजदूरों को मनाकर काम पर लगाने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी हम पे आपने इतना विश्वास करा तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आपके विश्वास पे खरा उतरें। लेकिन राणा, तुम्हारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। साहब जी, इंसान की सांसें चले है ना तो वो भी रुक रुक के ही चले, और जब तेज हो जा तो उसे ब्लड प्रेशर की बीमारी कहते हैं। और ज्यादा तेजी से नुकसान होने का डर रहे है साहब जी, चाहे वो सांसें हो या और कोई भी काम। ये देवराज अंकल की बात कर रहे हैं। वो कैसे हैं तुम तो अच्छी तरह से जानते हो। जी एक एक मजदूर उसे अच्छी तरह से जाने। वो इंसान नहीं है, मैं बीमारी है, बीमारी। और कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं, जानलेवा बीमारी। इसलिए उससे जितना ही दूर रहा जाए ना उतना ही अच्छा। हम भी वही कह रहे हैं राणा, उससे दूर रहने में ही भलाई है। देवराज इस वक्त मिल को हथियाने की कोशिश में पड़ा है, और उसे जब पता चलेगा कि मिल दोबारा शुरू हो रही है तो कोई भी हरकत कर सकता है, कोई भी चाल चल सकता है। हो सकता है मजदूरों को लालच दे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मिल इतने दिनों से बंद पड़ी है और मजदूरों की हालत वैसे भी खराब हो गई। हो सकता है पैसों के लालच में आकर वो देवराज का साथ देने के लिए राजी हो जाए। अजी मैंने मजदूरों को बोल दिया कि भाई देख 3 महीने बाद पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, सब राजी हैं साहब। राणा, एक तो वो लोग पहले से ही बेरोजगार थे, और अब मिल शुरू होने के 3 महीने तक अगर उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो उनके घर के चूल्हे कैसे जलेंगे? प्रेम, मैंने राणा से 3 महीने का समय मांगा था। इसकी कोई जरूरत नहीं राणा, तुम सिर्फ उनका टोटल हिसाब लेकर आओ। हम उन्हें पिछली सारी तनख्वाह और बोनस तो देंगे, लेकिन उन्हें अगले 3 महीने का एडवांस भी दे देंगे। सच कह रहे हो साहब? अजी यो बात सुन के तो मजदूर खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। दिन रात एक कर दें साहब मिल चलाने के लिए, जान लगा देंगे अपनी साहब। अच्छा राणा, ये बताओ मिल कब से शुरू हो सकती है? तो मैडम जी कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो जा। भाई कोशिश क्यों, जब हमारी तरफ से सारी सहूलियतें मिल रही हैं तो रुकावट किस बात की? देखो जी, बात ये है कि मिल काफी दिनों से बंद पड़ी, मशीनों में जंग लग गया है साहब। और वैसे भी तो मशीनें काफी समय से खराब पड़ी है ना। राणा, कोशिश करो कि उन्हीं मशीनों को मरम्मत करके दोबारा चलाई जाए। नहीं दामिनी, राणा
सारी मशीनें कितने दिनों में बदल दी जाएगी, उसके बारे में तुम जावेद से मदद लो। और तुम्हारी जो जो जरूरतें हैं वो सब तुम जावेद को बता दो। जावेद तुम्हारी मदद करेगा। हम आपके बहुत आभारी हैं साहब। जो आप लोग मजदूरों के लिए कर रहे हो ना, ये सिर्फ उनके लिए एक सपना ही है। आप लोग को भगवान मानने लगेंगे साहब। हाँ, लेकिन राणा, इंसान सिर्फ इंसान बन जाए वही बेहतर। जावेद। जनाब, आप बेफिक्र हैं, मैं सब संभाल लूंगा। आइए राणा। थैंक यू प्रेम, तुमने आज वो कर दिया जो इतने दिनों से भगवान भी नहीं कर रहे थे। नहीं दामिनी, ऐसा नहीं कहते। दामिनी, यूं समझ लो कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है शायद उसमें भी ऊपर वाले की मर्जी हो। वो कहते हैं ना, जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। पर वो भी तो कहते हैं, जब कभी भी जिसकी किस्मत में जो जो लिखा होता है तब ही उसको वो मिलता है। किस्मत की बात तो मत ही करो प्रेम। मेरी किस्मत तो ऊपर वाले ने काली स्याही से काले पन्नों पर लिख दी है, जो कि इतनी काली है कि सूरज की किरणें भी उसे रोशन नहीं कर सकती। नहीं दामिनी, ऐसा मत कहो। अपनी किस्मत को कोसना अच्छी बात नहीं है। पुरानी बातें भूल जाओ, अब सब ठीक हो जाएगा। अब तुम आ गए हो तो सब ठीक हो जाएगा। ये दामिनी, क्यों ना इसी बात पे हम लोग बाहर डिनर करने के लिए चले? वाह, हम बाहर डिनर करने जाएं और बेचारी पूर्णिमा वो घर पर अकेली रहे। दामिनी, तुमने क्या सोचा? मैंने पूर्णिमा को इन्फॉर्म नहीं किया होगा? अरे भाई, मैंने उससे बात भी कर लिया है, डिनर का टेबल भी बुक करवा लिया है। तुमने क्या सोचा ये पति है, पूर्णिमा के बगैर खाना खाएंगे? तू नहीं काम। क्या बात है? कोई खास खबर जो आप अखबार पढ़ रहे हैं? कुछ काम था नहीं तो सोचा कि अखबार ही पढ़ लिया जाए। पता तो चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन बुरी खबर के सिवा इसमें और कुछ है ही नहीं। देवराज साहब, क्या आपकी जिंदगी में कोई कम ट्रेजेडी है जो आप दूसरों की बुरी खबर पढ़ते रहते हैं? मेरी जिंदगी में और ट्रेजेडी नहीं शुरू हो रही है। मजदूर दामिनी का साथ देने के लिए राजी हो गए। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब परमजीत। खबर भी सुनाई तो ऐसी जो जख्म भी ना दे और दर्द भी मिले। अगर मिल शुरू हो गई ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सारे के सारे शेयर्स प्रेम को ही दे देने पड़ेंगे। हम जीत कभी हार जाएंगे। ये सब दामिनी की वजह से हो रहा है। परमजीत, तुम जानते हो कि घोड़े की लगाम हाथ से छूट जाए तो क्या करना चाहिए? इससे पहले कि मिल स्टार्ट हो जाए, दामिनी का काम तमाम कर दो। आपसे ज्यादा इस बात की चिंता मुझे है।
बस मैं सिर्फ ऐसे मौके का इंतजार में हूं जब दामिनी घर में अकेली हो। हमेशा तुम जो भी कहते हो ना, बहुत जोश के साथ कहते हो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है? 0। इस काम में भी कहीं ऐसा ना हो। देवराज साहब, आपने कभी ये सोचा है कि मैं आपका साथ क्यों दे रहा हूं? दुनिया में कोई भी इंसान गलत काम सिर्फ लालच के लिए ही करता है। लालच के लिए नहीं, मैं बदले की भावना की वजह से आपका साथ दे रहा हूं। मैंने अपने भैया का काम तमाम किया, इससे आपके रास्ते का कांटा हटा और मुझे मन की शांति मिली। अब जो काम हम करने जा रहे हैं, अगर उसमें हमें कामयाबी मिलती है तो आपको मिल और आशियाना मिलेगा और मुझे मिलेगी मन की शांति। मैं आपसे पैसे की उम्मीद नहीं रखता हूं और ना ही मुझे पैसे चाहिए। ये तो गलत बात है। देवराज इतना भी मतलबी और एहसान फरामोश इंसान नहीं है कि अपने साथ चलने वालों का ख्याल न रखे। मिल और आशियाना हाथ लगने पर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दिया जाएगा। अगर हिस्सा मिल गया तो खुद को खुश नसीब समझूंगा, और अगर नहीं मिला तो भी शिकायत नहीं करूंगा। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी कोशिशें बेकार होने वाली हैं। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए देवराज साहब। मरने वाला इंसान आखिरी सांस तक जी। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए देवराज साहब। मरने वाला इंसान आखिरी सांस तक जीने की तमन्ना रखता है। तो तुम्हारा मतलब है कि मरने तक मेरा भला नहीं होगा। आखिरी सांस तक मैं इसी उम्मीद पर रहूंगा कि आशियाना और मिल मेरे हाथ लगेगी। मैंने तो एक मिसाल दी है, वैसे अब आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जल्द दामिनी का काम तमाम हो जाएगा। हेलो। प्रणाम मामा जी। अरे बोलो बेटा दामिनी, बहुत दिनों बाद अपने मामा जी की याद आई? मामा जी, मुझे तो याद आती है, लेकिन लगता है आप मुझे पूरी तरह से भूल गए हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। बताओ बताओ क्या बात थी कि आज मुझे फोन किया? मामा जी, आपको पता था ना कि हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू होने वाली है? हाँ हाँ बेटा, पता था मुझे। वो खुल गई है मामा जी, और मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो अब इस बहाने तुम सारे दुखों से दूर रहोगी। देखो बेटा, मेरी एक बात याद रखना, अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम पर लगाना। तो अपने आप तुम अपने दुखों से दूर हो जाओगी। और हाँ बेटा, दूसरी बात, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है तो मिठाई नहीं खिलाओगी? हाँ? अब मामा जी, मैंने सोचा 2 खुशखबरियों की मिठाई एक साथ खिला दूंगी। 2 खुशखबरियां? अरे बेटा, कौन सी है दूसरी खुशखबरी? हाँ मामा जी, वो खुशखबरी तो इससे भी बड़ी है। अरे बेटा, क्या जल्दी बताओ कौन सी दूसरी खुशखबरी है? अब तुम्हें इतना खुश देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। बताओ। मामा जी, प्रेम ने पापा की मिल के 49% शेयर्स खरीद लिए हैं, और अब हम मिल दोबारा शुरू करने वाले हैं, और इसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है। वाह बेटा वाह। बेटा तुमने बिल्कुल सच कहा, ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। बेटा, इतने लंबे अरसे तक मिल बंद रही तो जीजा जी की आत्मा जरूर बेचैन रही, लेकिन अब जाकर जीजा जी की आत्मा को शांति मिलेगी। और हाँ बेटा, तुम्हारा भी मिल दोबारा शुरू करने का सपना पूरा होगा। लेकिन हाँ दामिनी, एक बात तो है कि मैं तुमसे एक बात के लिए नाराज हूं। क्या हुआ मामा जी? मुझसे कोई भूल हो गई? कमाल है दामिनी, तुमने मिल के शेयर्स खरीद लिए, मिल दोबारा शुरू करने की तैयारियां शुरू कर दी, और मुझे अब जाकर बता रही हो तुम? पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी मामा जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये तो सही में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मामा जी, मैं पापा की मिल दोबारा शुरू होने की खुशी में इतनी खो गई थी कि मुझे खुद अपना ही होश नहीं था। मामा जी, ले देकर एक आप ही तो अपने हैं,
जिनसे कोई रिश्ता है, जिनका प्यार और आशीर्वाद मुझ पर है, जिनसे मैं सारे दुख दर्द बांटती हूँ। मामा जी, अगर आप मुझसे नाराज हो जाएंगे तो मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगी। अरे नहीं 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 दामिनी, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। मेरी बात को इतनी सीरियसली मत लो। तो आप सच में नाराज नहीं हैं मुझसे? हाँ बेटा, बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अब बच्चों से भी कोई नाराज होता है? आई लव यू मामा जी। मुझे पता है मेरे मामा जी कभी बदल नहीं सकते। सही कहा ना मामा जी? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। मैं कभी तुमसे नाराज हो सकता हूँ? थैंक यू मामा जी। मामा जी, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलो बेटा। मामा जी, देवराज अंकल को बर्बादी की खाई में पहुंचाने के लिए मेरा टारगेट है एकता नगर का प्रोजेक्ट। प्रेम एकता नगर के प्रोजेक्ट में हाथ डालना चाह रहा है। दामिनी, अगर प्रेम एकता नगर बनाना चाहता है तो उसे कह दो कि हम उसके साथ हैं। ये देवराज की सबसे बड़ी हार होगी, सबसे बड़ी हार। तो समझिए देवराज अंकल की हार हो गई। आपने चाय नहीं पी अभी तक? चाय ठंडी होगी, इतना क्या सोच रहे हैं आप? क्या करूंगा, लोग मुझे सोचने पर मजबूर कर देते। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? वरना एक बार पहाड़ टूट पड़े ना तो चल जाता है, लेकिन लोगों की होशियारी, चालाकी, खुदगर्जी, ये सारी चीजें जो है ना पहाड़ के बोझ से भी भारी है। क्या बात है, किसने चोट पहुंचाई है आपको? और अगर ऐसा है ना तो आप कुछ मत करिए, भगवान पर छोड़ दीजिए, वो सब कुछ कर देगा। ये तुम्हारा भगवान जो है ना वो इंसान को शैतान बनने पर मजबूर कर देता है। तुमने देखा ना विवेक, उससे मैंने ऑफिस से निकाला तो उसने मेरे प्रोजेक्ट को अटका डाला, मुझे बर्बाद करने पर तुला। और तुम्हारी दामिनी, जिसके लिए तुम बहू बहू की रट लगाए बैठी हो, वो मेरे पीछे पड़ गई, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ी। उसने क्या किया? उस बेचारे के क्यों पीछे पड़े आप? वो तो ना घर की है ना दर की। उसने आपका क्या बिगाड़ा है? उसे क्यों कोस रहे? तुम घर में रहती हो इसलिए तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी दामिनी जो है वो क्या कर रही है। उस घर से, उस खानदान से उसका कोई लेने देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी आशियाना और मिल की रट लगाए बैठी है। और वो प्रेम जो है उसको अपने कब्जे में कर लिया उसने। प्रेम के साथ मिलकर उसने मिल के सारे शेयर खरीद लिए। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मैं वो शेयर्स खरीदने वाला था। ये सब बातें जो है ना जानबूझकर किसी अच्छे भले इंसान को उकसाने की कोशिश है। ये एक तरफ विवेक जो है वो सता रहा है, दूसरी तरफ दामिनी सता रही है, और वो बल्ली हर रोज मुंह उठाए आ जाता है एकता नगर की बात को लेकर के, धमका कर चला जाता है हर रोज। परेशान हो गया हूं इन सब चीजों से, मैं परेशान हो गया हूं, थक गया हूं, मैं हर चीज में मात खा रहा हूं। मुझे तो डर इस बात का है कहीं ये सब चीजें जो है ना वो मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करने पर मजबूर ना कर दे। ऐसा कुछ मत सोचिए और ऐसा कुछ मत करिए, जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। भगवान पर भरोसा रखिए, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि इन झंझटों में से आप अपना हाथ खींच लीजिए। दामिनी से कह दीजिए कि वो मिल चाहती है ना, ले ले, आपको उसमें दिलचस्पी नहीं है। और विवेक से कह दीजिए कि आपको बर्बाद करके अगर उसे खुशी मिलती है तो बेशक आपको बर्बाद कर दे।